दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अनुबंध का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में कुछ जानेंगे और उसके कुछ आवश्यक तत्व देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसका मीनिंग और उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। देखते हैं अपन सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है। सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले वैध ठहराव या करार को ही अनुबंध कहते हैं। यानी दो व्यक्तियों के बीच में ही जो बातचीत होती है, जो भी प्रस्ताव रखता है वो प्रपोजल, और जो सहमति करता है उस ठहराव को ही क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। अब देखिए, भारतीय अनुबंध या संविदा अधिनियम के अनुसार यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो, यानी एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और यह है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2 की उपधारा एच के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, आपके लिए ये जरूरी है। अब देखिए आगे, ठहराव, वह ठहराव अधिनियम या कानून द्वारा परिवर्तनीय हो। तो इसका इक्वेशन क्या बनती है आपकी, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, यानी अनुबंध बराबर ठहराव प्लस परिवर्तनीयता। एनफोर्सिबिलिटी यानी परिवर्तनीय, यानी कि परिवर्तनीयता मतलब होता है राजनियम द्वारा परिवर्तनीय, कि किसी ने ठहराव किया है कि ना मेरे को ये वाली बाइक चाहिए। ए ने कहा बी को कि मुझको ये बाइक चाहिए 5,000 में, तो उसने भी बोल दिया हाँ ले लेना। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, ठहराव हो गया। ये हो गया मौखिक हुआ ठहराव, यानी उनने आपस में बात करिए बोल के। अगर यही चीज़ अगर लिखित रूप में होगी तो ये क्या हो जाएगा, अनुबंध हो जाएगा। और इसका उद्देश्य भी सही है, खरीदना और बेचना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक वैध ठहराव हो जाएगा या वैध अनुबंध हो जाएगा। इसको जब अपन राजनियम द्वारा मतलब लॉ के द्वारा अपन इसको रजिस्टर करवा देंगे तो वो हो जाएगा एनफोर्सिबल, यानी परिवर्तनीय हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अपन ठहराव यानी एग्रीमेंट। प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करते हैं ठहराव कहलाते हैं। सरल शब्दों में देखें, ठहराव वचनों के आदान प्रदान करने से उत्पन्न होता है। वचनों का आदान प्रदान करने हेतु एक पक्षकार प्रस्ताव करे तथा दूसरा पक्षकार अपनी सम्मति या एसेंट दे, अर्थात उसे स्वीकार करे। तो ठहराव क्या हो गया कि एक पक्षकार है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रपोजल रख रही है और वो क्या कर रही है, स्वीकृति दे रही है, यानी अपनी कंसेंट दे रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ठहराव हो गया, यानी एग्रीमेंट हो गया। ठहराव बराबर प्रस्ताव प्लस प्रस्ताव ग्रहीता की सम्मति, यानी एग्रीमेंट इक्वल्स टू प्रपोजल प्लस जो आपकी ऑफरी है उसकी क्या होगी, आपकी कंसेंट देगा वो, तो क्या कहला जाएगा, ठहराव कहला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन ठहराव की परिवर्तनीयता यानी एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द एग्रीमेंट। प्रत्येक ठहराव अनुबंध नहीं होता है। कोई भी ठहराव तभी अनुबंध बनता है जबकि वह कानूनी रूप से परिवर्तनीय हो। आगे, कोई भी ठहराव कानून से तभी परिवर्तित करवाया जा सकता है जबकि उस ठहराव से पक्षकारों के कानूनी अधिकार तथा दायित्व उत्पन्न होते हों। यानी अपन कोई सा भी ठहराव, यानी इलीगल ठहराव कोई सा भी, अपन को भी बात करें, वचन करें और अपन ऐसे ही किसी को भी अपन एनफोर्सेबल नहीं करा सकते लॉ के द्वारा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन भी कोई चीज़ होती है। तो अपन को रूल्स के अकॉर्डिंग जो कानून के अंदर मान्य है वो चीज़ अपन कर सकते हैं, तो उसको कहेंगे अपन ठहराव। और जो फिर कानून द्वारा परिवर्तनीय हो जाएगा तो उसको अपन कहने लगेंगे अनुबंध। तो प्रत्येक ठहराव अनुबंध नहीं होता, क्योंकि ठहराव तो अपन कैसे भी बोल सकते हैं, एक दूसरे से बात करा अपन ने, बोला ठहराव कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन जब वो अनुबंध बनने जा रहा होता है तो वो क्या होता है, लॉ के द्वारा यानी राजनियम के द्वारा क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। उसको करवाने के लिए कि लॉ की नज़रों में कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा अनुबंध। तो अनुबंध बनने के लिए अपन को चाहिए होती है अपन को इन्फोर्सिबिलिटी। तो सभी ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं, वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व एवं लक्षण यानी एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार सभी ठहराव अनुबंध है यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है, जो वैधानिक प्रतिफल तथा वैधानिक उद्देश्य से किए जाते हैं और जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं कर दिए गए हैं।
देखिए, इसके जो भी तत्व होते हैं आपके एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के यानी वैध अनुबंध के, तो उसके क्या है, पहला तो है एक से अधिक पक्षकार। जैसा कि अपन ने इसकी परिभाषा में देखा था कि परिभाषा कौन सी थी, भारतीय अनुबंध अधिनियम की 1872 की धारा कौन सी थी, 2 की उपधारा H के अनुसार इसकी परिभाषा देखी थी कि ना अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो। और इसका अर्थ क्या देखा था अपन ने, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, यानी एक से अधिक पक्षकार होने चाहिए इसके अंदर। और दूसरा क्या है, प्रस्ताव एवं स्वीकृति अर्थात ठहराव, यानी ठहराव होना चाहिए। ठहराव होगा तभी वो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होकर कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध में परिवर्तित होगा। तीसरा क्या है आपका, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए, कि वैधानिक संबंध स्थापित करना यानी अवैधानिक काम नहीं करना है अपन को कोई भी, जो अपन लॉ के अंदर मान्य है, सरकार के अंदर अपने संविधान में जो भी मान्य है वही चीज़ करनी है, उसी प्रकार का कार्य करना है। तो वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, कि पक्षकार जो भी अपनी पार्टीज 1 और 2 जनों के बीच होता है अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो उनमें क्षमता होनी चाहिए वो पूरा करने की कॉन्ट्रैक्ट। कि जैसा कि ए ने बी को बोला कि ये ना मेरा आपको ये घर बनाना है इतने टाइम में, बी ने बोल तो दिया पर उसकी क्षमता ही नहीं, बनाना ही नहीं आता उसको, तो ये क्या हो गया, वॉइड हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, सहमति तथा मतिकता। सहमति होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, और पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति भी होनी चाहिए यानी फ्री कंसेंट। और वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए, प्रतिफल कंसिडरेशन भी होना चाहिए इसके अंदर। और वैधानिक उद्देश्य होना चाहिए, और निश्चितता होनी चाहिए। और 10th है निष्पादन की संभवता यानी परफॉर्मेंस होनी चाहिए इसकी। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, अनुबंध का अर्थ देखा, अनुबंध के तत्व देखे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।